हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है पूरी आपको देखना है। फिर लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, वो भी आपको सॉल्व करके हमें व्हाट्सअप करना है। हम इसे क्रॉको कहते हैं। आप जानते हैं हमारा क्रॉको क्या खाता है? आप ही की तरह इसे भी मिठाइयाँ और उसमें भी लड्डू और केक खाना बेहद पसंद है। एक दिन क्रॉको भूखा था। उसे अपनी पसंदीदा मीठे मीठे लड्डू दिखाई दिए। एक और 4 लड्डू थे और दूसरी तरफ 2 लड्डू थे। 2 और 4 में से कौन सा ज़्यादा है? 4 2 से ज़्यादा होते हैं, है ना बच्चों? 4। चूंकि क्रॉको को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, इसलिए सबसे पहले वो 4 लड्डू की ओर बढ़ा और उन्हें खा लिया। उसके बाद भूखे क्रॉको को केक दिखाई दिया। अब एक तरफ थे 3 केक और दूसरी ओर था सिर्फ 1 केक। हमारा क्रॉको किस ओर जाएगा? 1 क्रॉको के लिए तो बहुत कम है। 3 तो 1 से ज़्यादा होते हैं ना बच्चों, इसलिए सबसे पहले क्रॉको 3 केक्स की ओर बढ़ेगा। अब एक ओर 4 सेब रखे हैं और दूसरी ओर 5 सेब रखे हैं। तो बताइए अब क्रॉको पहले क्या खाएगा? 5 सेब, क्योंकि 5 4 से बड़ा होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 5 से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर कुछ और लड्डू रखे हुए हैं। एक ओर 7 लड्डू हैं और दूसरी ओर 3 लड्डू हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों। सबसे पहले हमारा क्रॉको 7 लड्डू खाएगा, क्योंकि 7 3 से ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारा क्रॉको बहुत अक्लमंद है, बिल्कुल आप बच्चों की तरह। वो हमेशा ज़्यादा या बड़ी संख्या वाली चीज़ों को पहले खाता है। सही है ना बच्चों? अरे ज़रा क्रॉको के मुंह के आकार को तो देखिए। इसका आकार आड़े या लेटे हुए वी के समान है। ठीक है ना? तो हम एक काम करते हैं, हम केवल उसका मुंह लेते हैं, यानी कि आड़ा या लेटा हुआ वी को, और बड़े नंबर को पकड़ते हैं। यदि यहाँ पर 7 और 5 है तो हम किसे चुनेंगे? हम 7 को चुनेंगे। चलिए इसे दिखाने के लिए हम क्रॉको का मुंह इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये 7 है। क्रॉको का मुंह 7 की ओर है। आप जानते हैं कि गणित में बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए हम एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसका आकार क्रॉको के मुंह की तरह होता है। ये आकार खुले हुए मुंह की तरह होता है और ये बड़ी संख्या की ओर खुला होता है। इस चिन्ह को हम ग्रेटर देन साइन कहते हैं। तो 7
5 से बड़ा होता है। तो चलिए यहाँ पर हम ग्रेटर देन साइन को यूज़ करते हैं। हम इसे इस तरह लिखेंगे, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। और यदि यहाँ पर 17 और 11 नंबर हो तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? बस अपने क्रॉको को याद कर लीजिए, वो किस नंबर को चुनता? उसके मुंह के आकार को याद करिए। हाँ, वो इसे इस तरह दिखाता, 17 इज ग्रेटर देन 11, या यूं कह सकते हैं कि 17 11 से बड़ा होता है। और यदि हमें देखना है कि 20 और 23 में कौन सा नंबर बड़ा है, हम फिर से क्रॉको के मुंह का इस्तेमाल करेंगे। 20 इज लेसर देन 23। क्रॉको का मुंह 23 की तरफ खुला है, तो हम कह सकते हैं कि 20 23 से छोटा या कम है। इसी तरह 4 और 5 में हम इसे इस तरह लिखेंगे, 4 इज लेसर देन 5, और कहेंगे कि 4 5 से छोटा होता है। और यदि दोनों ओर सेब की संख्या समान हो तो अब हम इसे किस तरह से दिखाएंगे? आपको पता है बच्चों? चलिए देखते हैं। समान संख्या होने पर हम इक्वल टू इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 20 इज इक्वल टू 20, या 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। बड़ी संख्या को दिखाने के लिए हम क्रॉको के खुले मुंह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 7 इज ग्रेटर देन 3। 4 और 5 होने पर हम फिर से क्रॉको के मुंह का इस्तेमाल करेंगे और कह सकते हैं कि 4 5 से छोटा है। छोटा है बताने के लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, 4 इज लेसर देन 5। आखिर में बच्चों, जब दो चीज़ें समान संख्या में हो, जैसे दोनों ओर 4-4 सेब हों, तब हम बराबर या इक्वल टू चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 4 इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों अभी हमने समझ लिया है कि यहाँ पर लेस देन कहाँ पर और ग्रेटर देन कहाँ पर और इक्वल टू कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सिंपली अभी आपके सामने ये 10 सवाल है और उनके बीच में एक सर्कल किया हुआ है। ओके, पहला सवाल है 2 और सर्कल किया हुआ है, फिर बाद में 6 है। तो इन दोनों के बीच में 2 और 6 के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा और कहाँ पर आएगा वो आपको लिखना है। ओके, उसका मुंह कहाँ पर रहेगा वो आपको देखना है और लिखना है। ओके, और वैसे हमें व्हाट्सअप आपको होमवर्क जो है वो कर देना है। फ़ोटो निकालते वक्त ध्यान में रखिए, हाथ में पेपर पकड़िए, पे स्माइल रखिए और किसी और को फ़ोटो निकालने के लिए बोलिए। जल्दी से आपके होमवर्क जो है वो हमें व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू।